नमस्कार मेरे साथियों, मेरे छात्रों, सभी को आपको झारखंड टारगेट की तरफ से जोहार। चलिए स्टार्ट करते हैं जेएसएससी के आने वाले वन्य एवं जीव से अध्याय से। आज मैं आपको टोटल वन्य एवं जीव अभ्यारण्य जीव से करा दूंगा टोटल प्रश्न। आपका यहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न तो बनेंगे ही एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे कॉपी और पेन लेके नोट कीजिएगा। ऐसे आपका यहाँ से प्रश्न छपेंगे एग्जाम में, जरूर छपेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पालकोट जिला अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है? बोलिए। पालकोट तो गुमला में है पालकोट। चलिए रॉकेट की तरह हम लोग स्पीड पढ़ेंगे आज, रॉकेट की तरह। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, रॉकेट की स्पीड से जाएंगे। चलिए चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग भी। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, बोकारो में स्थित है चंद्रपुरा। झारखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है? बताइएगा। तो परामू में चलाया जा रहा है, परामू में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग होता है झारखंड में? तो बताइएगा 60%, 60% तसर उत्पादन झारखंड में होता है पूरा देश का। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो पलामू है आपका वन भूमि वाला जगह सबसे ज़्यादा। पलामू हो गया, अभी पहले चतरा था, अभी पलामू हो गया है, पलामू हो गया अभी। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 29.2%। ये आपको पता होगा, अभी करंट का है। 29.2% क्षेत्रफल वन आच्छादित है, वन से घिरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? तो आम को बोलते हैं हम लोग अमृत फल। आगे देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक सघन वन किस जिले में पाया जाता है? तो पलामू में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो साल को। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड राज्य के किन जिलों में वनों का विस्तार सबसे कम है? तो बताइएगा, आपको कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, धनबाद में वनों का विस्तार सबसे कम है, धनबाद में। चलिए ये बताइए आपको, ये इजी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, बहुत बार आए हुए हैं ये प्रश्न। दगमा अभ्यारण्य स्थित नहीं है कहाँ पे? दगमा अभ्यारण्य स्थित नहीं है पूर्वी सिंहभूम में तो है ये स्थित, पश्चिमी नहीं है और हजारीबाग में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। 2 और 3 में दगमा अभ्यारण्य नहीं है, पूर्वी सिंहभूम में है। अगर देखिए जुबली पार्क कहाँ स्थित है? मैंने गया हुआ है, इसलिए मुझे याद है ये अच्छे से। जुबली पार्क कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में जुबली पार्क है। मैं एक बार गया था पर एग्जाम देने, तो तब उस वक्त गया था वो पार्क। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। दगमा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है दगमा अभ्यारण्य। चलिए आगे देखते हैं। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में कितवां स्थान है? पहला, लाह में पहला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो उधवा पक्षी विहार कोडरमा सही मेल नहीं है। झारखंड में वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत नहीं है? बताइए। तो 25.2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कितना है आपको बताया था मैंने? 29.2% है। 29.2% है झारखंड में वन। अगला देखते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र नहीं है? तो चतरा में नहीं है सबसे ज़्यादा, पलामू में तो है, हजारीबाग में भी है, रांची में भी है। देखिए बेतरा राष्ट्रीय पार्क से आ गया प्रश्न। बेतरा राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण किया गया है, बोलिए, चीतों का। बेतरा राष्ट्रीय पार्क में संरक्षण किसका किया गया है? चीतों का संरक्षण किया गया है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतरा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताना है, लातेहार में है। झारखंड क्षेत्र में कुल कितने अभ्यारण्य विकसित किए गए हैं? तो 11। झारखंड में 11 अभ्यारण्य है, याद रखिएगा आपको। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। 11 अभ्यारण्य है जो झारखंड में विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा। झारखंड का राजकीय
पक्षी क्या है बताइए? कोयल है आपका, झारखंड का राष्ट्र पक्षी कोयल है। अब पशु क्या है, आपको कमेंट कीजिए, झारखंड का राष्ट्र पशु क्या है, कमेंट कीजिए। आपको ये देखिए पशु भी आ गया है, क्या है आपको कमेंट कीजिएगा। तो हो जाएगा आपका हाथी, हाथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाथी। पालकोट हाथी परियोजना किस जिले में स्थित है? पालकोट हाथी परियोजना तो गुमला जिले में स्थित है, गुमला जिले में, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। पारसनाथ अभ्यारण्य स्थित है, बताइए कहाँ? गिरिडीह में है, पारसनाथ गिरिडीह में है। जैन धर्म का है, आपको पता होगा, जैन धर्म का है। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में है, पारसनाथ। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। केंदु के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका उपयोग मुख्य उत्पाद के तुलना में गौण उत्पाद के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठारी भाग में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। पालकोट अभ्यारण्य स्थित है, बताइए पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है? गुमला में, पालकोट गुमला में है, पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। अगला देखिएगा आपको, किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? तो चतरा में है। कौन सा जिला में कुल क्षेत्रफल में वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? चतरा में है। आगे देखिए, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत भारत में वन पाए जाते हैं? तो 30%। 30% राज्य के कुल क्षेत्रफल का वन पाए जाते हैं, 30%। अगला देखिए क्या है, झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो साल को राज्य वृक्ष भी बोलते हैं लोग, अब पर्णपाती वृक्ष भी बोलते हैं। बेतला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। बेतला परामू किस लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु। अगला देखिए, बोकारो क्यों प्रसिद्ध है? बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्टील कंपनी है, तो स्टील का सबसे ज़्यादा होता है बोकारो में, स्टील का सबसे ज़्यादा होता है बोकारो में। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो ओरमांझी में है। ओरमांझी कहाँ है, आपको कमेंट कीजिएगा, ओरमांझी कहाँ है, कमेंट में आपको उत्तर बताइएगा ओरमांझी कहाँ पे है। बेतला राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण नहीं किया जाता है, बेतला राष्ट्रीय पार्क में संरक्षण नहीं किया जाता। किसका संरक्षण नहीं किया जाता है? हिरण का, पक्षियों एवं जलचरों का, हाथियों का। बेतला में ये तीनों का नहीं किया जाता है। चीता का किया जाता है, चीता का याद रखिएगा, चीता वगैरह ये सब रहता है। राज्य में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सिंहभूम, संथाल परगना, दक्षिण लातेहार, तीनों जगह पाए जाते हैं। देखो जीवाश्म, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, जीवाश्म उद्यान कहाँ है? राज्य के अर्ध पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, तो साहेबगंज में है, वन पाए जाते हैं। जीवाश्म उद्यान साहेबगंज में है, जीवाश्म उद्यान साहेबगंज में है। चलिए अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सारंडा कहाँ स्थित है? तो चाईबासा में है। सारंडा कहाँ है आपका? चाईबासा में है। अगला देखते हैं, शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? तो किसमें कम होता है? तो नेतरहाट पठार में, नेतरहाट का जो पठार है वहाँ, नेतरहाट का पठार जो है, नेतरहाट का जो पठार है, शीतकाल में झारखंड का सबसे ज़्यादा तापमान सबसे कम होता है, ठंडा होता है, इससे तापमान कम होता है वहाँ। झारखंड का सर्वाधिक वनस्पति वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ होता है? तो हजारीबाग में होता है, वनस्पति सबसे ज़्यादा हजारीबाग में होता है। झारखंड में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो खनन है। झारखंड में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? खनन। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो
25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न, शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम नहीं होता है? तो कहाँ हो जाएगा? परगना और नेत्रावरण में तापमान कम नहीं होता है शीतकाल में, ठंडा में ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडा वहीं होता है। झारखंड राज्य में मानसून कब लौटता है? मानसून कब लौटता है आपको बताया था मैंने, सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में, सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में मानसून लौट जाता है। बताइएगा 45वां प्रश्न, राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात। झारखंड में अधिकांश वर्षा होती है, बोलिए, बंगाल की खाड़ी के मानसूनी से। ऑप्शन नंबर 40 का उत्तर हो जाएगा। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो पलामू में है। झारखंड के किस भाग में सर्वाधिक औसत वर्षा की जाती है? तो नेतरहाट पठार में। झारखंड की औसत वर्षा का मात्रा कितनी है? तो 100 से 140 सेमी। झारखंड की सर्वाधिक ठंडा स्थान है आपका नेतरहाट। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा 3। चलिए लास्ट प्रश्न देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर, झारखंड में किस जिले में सबसे कम वन है? सबसे कम वन कहाँ है? तो धनबाद में ही है सबसे कम वन, धनबाद में सबसे कम वन है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से जोहार, थैंक यू, जय हिंद।